अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। देखो रजत, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली जेल से बाहर आ जाए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और अब ना तो मुझे तुम्हारा कोई रोना सुनना है और ना ही कोई इमोशनल टॉक। जेठानी जी बस कीजिए। रजत जी को आप वैसे ही बहुत तकलीफ पहुंचा चुकी हैं। हम अब तक यही समझते आ रहे थे कि बच्चे के कारण रजत जी आपसे गुस्सा हैं और हम उन्हें यही समझाते थे कि किसी की अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन आज हमें समझ में आया कि वजह कुछ और ही थी। और किसी रिश्ते में इस तरह का धोखा जो आपने दिया है वो ना ही कोई पति स्वीकार कर सकता है और ना ही कोई पत्नी। ओह हेलो, मैंने तुमसे राय मांगी कौन क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मुझे रजत चाहिए तो चाहिए, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। और रजत, तुम अच्छी तरह जानते हो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लोग सालों तक सड़ते हैं और तुम्हारा परिवार भी सड़ेगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो, इसलिए आज तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। एक मिनट, ये लो तुम्हारी शेरवानी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अब भी शादी करेंगे। लो। रजत, तुम जितनी देर करोगे ना, तुम्हारी फैमिली के लिए मेरे चार्जेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। जल्दी करो। रजत जी, कर लीजिए शादी, क्योंकि सबको बचाने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए हमारे परिवार वालों को। जेठानी जी झूठ बोल रही हैं। आप हमारे साथ घर चलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितना नौटंकी कर रही है। चलिए। एक मिनट मैडम, पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन? इंस्पेक्टर साहब, हमने रजत की पत्नी है ये। इंस्पेक्टर साहब, रजत और मृदुला का तलाक हो चुका है। अगर वो उसकी पत्नी ही नहीं तो फिर शिकायत कैसी? दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि मृदुला रजत को छोड़ना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो ये सब कर रही है। मतलब तलाक हो गया है और छोड़ना नहीं चाहती? हाँ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नहीं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। चलिए जल्दी चलिए। देखिए मैडम, हम इनको नहीं छोड़ सकते। या तो इनको खुद को सही साबित करना होगा, या जिन्होंने इनकी शिकायत की है ना, उनको अपनी शिकायत वापस लेनी होगी। तो हम कह रहे हैं ना, आप चलिए हमारे साथ घर। जेठानी जी खुद स्वीकार करेंगे, हम निकलवाएंगे उनसे उनका सच। देखिए मैडम, अगर हम ऐसे ही एक एक के घर जाकर सबकी बात सुनने लगे तो हो गया हमारा काम। हमारे पास और भी केसेस हैं,
आप एक काम कीजिए, एक वकील हायर कीजिए और अपनी ये लड़ाई खुद लड़िए। लड़ाई तो हम खुद लड़ेंगे और आपको भी हमारी बात माननी ही पड़ेगी। देखो रजत, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली जेल से बाहर आ जाए, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो लेटर रखो, लेटर रखो। वो नहीं रखेंगे। वो लेटर रखो, वो बहुत काम का लेटर है। ऐसे लेटर रखो। नहीं रखेंगे। आइए पकड़िए हमें। मुझे लेटर चाहिए। अरे कोई समझाओ। अनमोल, कहाँ गई है लड़की? यहाँ। वहाँ क्या कर रही हो? लेटर? तुम ऊपर गई कैसे? नीचे उतरो। नहीं आएंगे। पहले इंस्पेक्टर साहब को बोली कि वो हमारे साथ घर चलेंगे, उसके बाद ही हम नीचे आएंगे। बोल दीजिए उनको। अनमोल क्या कर रही हो? अनमोल नीचे आओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। नीचे उतरो। नहीं, पहले आप इंस्पेक्टर साहब को बुलाइए, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे। नीचे उतरो। नहीं, हम नीचे नहीं उतरेंगे। आप पहले बोलिए कि आप हमारे साथ घर चलेंगे, उसके बाद हम नीचे। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसको अंदर डालो। नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा, वरना हम यहाँ से कूद जाएंगे। हम क्या करें? और आप क्यों अंदर डाल रहे? अगर हम अंदर चले गए तो फिर हमारे परिवार को बचाने के लिए बाहर भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, नंदिनी, बिजली की तार, लगता है इसको इसी का झटका। नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी होश में आओ। नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई? जी पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है। रजत, जल्दी आओ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। छोड़ो हमें, छोड़ो। मुझे लेटर दो। कह रहे अगर आप हमें ऐसे पकड़ लिए ना, हमें कबड्डी वाली फीलिंग आ रही है। हम कबड्डी खेलने लगेंगे। हम बता रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। खड़ी हो जाओ तुम। यार ये लेटर दो। नहीं, पकड़िए। इधर नहीं, जेल तक। अरे छोड़ो। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी जिंदगी का प्यार है, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी जिंदगी का प्यार है, कौन है तू? सोच क्या रहे हो? अब अगर कोई भी आगे आया तो हम इस पत्र को फाड़ देंगे। अरे नहीं, इस लेटर को मत फाड़ना। देखो, ये मेरे प्रमोशन का लेटर है, 5 साल के बाद आया। नहीं। हाँ, तो आप कहिए कि आप हमारे साथ घर चलेंगे। हाँ। फिर हम नहीं इसे फाड़ेंगे। हाँ चलेंगे। एक काम करो, पहले तुम चलो, फिर मैं चलता हूँ। चलिए, पहले आप चलिए, उसके बाद हम चलेंगे। ओके, मैं चल रहा हूँ। चलिए, चल रहे, एक मिनट रुको। चल चलिए, वरना फाड़ देगा। चलिए। अनमोल, ये क्या कर रही है तू बेटा? क्या कर रही हो तुम? चलिए। पंडित जी, फेरों की विधि शुरू कीजिए।
गठबंधन कीजिए। जी। अब फेरे के लिए खड़े हो जाइए। बैठो। रजत, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानती हो ना कि जो तुमने किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ये रिश्ता मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम मुझे किसी भी हाल में पाना चाहती हो। राइट मृदुला? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। अरे हम साथ में जी नहीं पाए तो क्या हुआ, साथ में मर तो सकते हैं। आओ, आज हम साथ में मरेंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, दूर करो से। पागल हो गया हूं मैं, पर तुम इतना क्यों डर रही हो? अरे तुम तो मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती हो, फिर ये मरना क्या चीज है? हाँ, देखो मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे साथ होने का। और मैं बार बार अपनी फैमिली को इस तरह सफर करते हुए नहीं देख सकता, और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तो इसका सबसे सीधा उपाय है कि हम दोनों आज चलकर मर जाते। रजत, पागल मत बनो। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में सोचो, उसका क्या होगा? अच्छा, दीवू की फिक्र हो रही है अब? हाँ। तुम चिंता मत करो, माँ है ना, माँ दीवू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। और जब वो बड़ी हो जाएगी ना, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। और अच्छा ही होगा ना, कम से कम रोज रोज के झगड़े, इस तरह के बर्ताव से तो उसे छुटकारा मिलेगा ना। देखो रजत, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। मरना नहीं चाहती हूँ तो सुबह क्या किया था? अरे सुबह तो तुमने इससे भी बड़ी आग लगाई थी, उसमें तो तुम मर सकती थी, पूरी तरह जल सकती थी। वही आग लगाकर मेरे परिवार को फंसाया था ना। हाँ, अब क्यों डर रही हो मरने से? हाँ, एक काम करते, जला देते हैं ना। नहीं। बोलो क्यों लगाई थी आग? तुमने लगाई थी ना आग? बोलो, तुमने लगाई थी ना आग? हाँ, मैंने लगाई थी आग, क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहती थी। कुकर भी मैंने ही रखा था, लेकिन वो एक प्लान आग थी, उसमें मैं चलने नहीं वाली थी। ये जो तुम कर रहे हो ना, उसमें हम दोनों चल जाएंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहती। थैंक यू मृदुला। ये तो अनमोल का लिखा हुआ लेटर।
रजत जी, अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो हम आपको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। आप बस जेठानी जी के साथ गठबंधन करना, फिर उनके साथ मरने की बात करना, उसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। देखा आपका कमाल। थैंक यू मृदुला, बस यही बुलवाना था तुमसे। देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना हमने कि ये झूठ बोल रही हैं। आखिर सच सामने आ ही गया। सच में जेठानी जी, आपको देखकर बहुत बुरा लग रहा है हमें, क्योंकि आप जैसी औरत की वजह से ही जो औरत सच में किसी परेशानी से जूझ रही होती है ना, उनकी कोई मदद नहीं करता। और वहीं कुछ लोग बेवजह कानून के पचड़ों में पड़कर अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसी महिला कानून का फायदा उठाती हैं। मैडम, शुक्र करो, इस गलती के लिए मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर दोबारा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की या इस तरह का झूठा केस दर्ज किया तो मैडम आप सीधे जेल के अंदर जाएंगी। वैसे चौहान परिवार के ऊपर अब आप इस तरह का केस दर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रजत चौहान की पत्नी नहीं हैं। रजत चौहान की पत्नी है अनमोल चौहान। फिलहाल मैं चलता हूं। ये नंदिनी अभी तक आई क्यों नहीं? 4 बजे का टाइम दिया था, 5 बज चुके हैं। फोन पे नहीं उठा रही है। नंदिनी, आंखें खोलो नंदिनी। रजत जी, हम सबके लिए चाय पानी लेकर आते हैं। अनमोल, मैं भी चलता हूं। बोल। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के। चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है। चले?
अनमोल, थैंक यू। तुम्हारे उस लेटर ने बहुत मदद की। एक बार फिर से तुम्हारा तूफानी आइडिया काम कर गया। पता है, ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था मृदुला ने कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत बेबस महसूस कर रहा था। पर तुमने मुझे और मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। रजत जी, ये हमारा भी तो परिवार है, तो फिर हम अपने परिवार को तकलीफ में कैसे छोड़ सकते थे? वैसे हम सच कहे तो हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप अपने दिल में इतना दर्द, इतनी तकलीफ समेट के बैठे हैं। रमन जी से तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो उनके दिए गए धोखे से हम हिल गए थे। और आपके दुख की तो कल्पना हम कर भी नहीं सकते। सच में आप कमाल हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताया और अकेले इस दुख में जलते रहे। किसी को नहीं बताया अनमोल, क्योंकि मृदुला मेरी बीवी ना सही, लेकिन दीवू की मां तो है। अगर उसकी सच्चाई मैं सबको बता देता तो सब उसे नफरत की निगाहों से देखते, और दीवू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो छोटी सी बच्ची ये सब कुछ कैसे समझती, कैसे सहन करती? बस इसीलिए नहीं बताया। चले।